आखिर कैसे हुआ भारत का निर्माण? कैसे हुआ भारत के प्रहरी हिमालय का जन्म? आखिर क्यों बढ़ रही है हिमालय की ऊंचाई? क्या भारतीय प्रायद्वीप की जगह पहले यहाँ समुद्र था? दोस्तों, आज हम आपके सामने सबसे बड़ा सवाल रख रहे हैं कि भारत कहां से आया, कैसे बने सातों महाद्वीप और कैसे बना हिमालय। ये वो सवाल हैं जिन पर आज भी रिसर्च जारी है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के जरिए इन सभी सवालों को एक एक करके आपको बताने वाले हैं, वो भी सरल भाषा में। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। दरअसल हम जब भी पृथ्वी को आसमान से देखते हैं तो ये 7 अलग अलग महाद्वीप नजर आते हैं, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले तक ये सभी कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं बल्कि एक ही थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जो आज एशिया का हिस्सा है वो कभी अफ्रीका में शामिल हुआ करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हिमालय बनने की कहानी भी भारत की एशिया में शामिल होने से काफी हद तक जुड़ी हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि हिमालय की ऊंचाई हर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे सिर्फ एक ही वजह है। चलिए आज जानते हैं कि वो क्या। जब कोलंबस से गलती से हो गई थी वेस्ट इंडीज की खोज, आज से करीब 500 साल पहले, शायद लोग ये जानते होंगे कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है। 14वीं शताब्दी तक दुनिया के 2 बड़े हिस्सों के बीच में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था। तब एशिया, यूरोप और अफ्रीका कहा जा सकता है कि एक दूसरे से किसी तरह से जुड़े हुए नहीं थे। जहां तक एशिया और यूरोप की बात है तो इन्हें आप ज्योग्राफिकल नजरिए से देखेंगे तो यही पाएंगे कि ये भी एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए थे। इसी तरह अफ्रीका और यूरोप के बीच का फासला भी देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि करोड़ों साल पहले धरती पर सिर्फ एक टुकड़ा मौजूद था जो बाद में टूटकर 7 बड़े भागों में बंट गया। एशिया और अफ्रीका के बीच समुद्र के जरिए व्यापार की बात है तो ये 14वीं शताब्दी से पहले चल रहा है, क्योंकि भारत में अनाज और मसाले बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। इसलिए यूरोप के लोग भारत आने के लिए पानी के जरिए नए नए रास्ते की तलाश कर रहे थे और उस वक्त यूरोप के साथ ही एशिया और अफ्रीका में रहने वाले लोगों को लगता था कि पूरी धरती पर सिर्फ यही 3 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं, बाकी पूरी धरती पानी में समाई हुई है। यही वजह थी कि इटली में रहने वाले कोलंबस भारत आने के लिए पानी से जुड़ा एक नया रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन साल 1492 में कोलंबस की यात्रा भारत की जगह अमेरिका में जाकर खत्म हुई। ऐसे रास्ते से चलते चलते वो पहले कैरिबियाई द्वीप पर पहुंचे, जहां उन्होंने इन छोटे छोटे द्वीप को इंडीज का नाम दिया। लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि ये भारत नहीं बल्कि कोई और देश है तो वेस्ट के आगे इंडीज नाम जोड़ दिया गया। इस तरह वेस्ट इंडीज की खोज हुई। इसके साथ ही जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो दुनिया में मौजूद 2 और कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला। इसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका का नाम लिया गया। यह सदी की सबसे बड़ी खोज में से एक थी। इसके बाद अब्राहम ओटोलियस नाम के एक रिसर्चर ने दुनिया का नया नक्शा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पुराने नक्शों में सिर्फ एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे देश ही मौजूद थे। साल 1564 में दुनिया का पहला नक्शा बनाने का काम खत्म हुआ, जिसमें अब 3 की जगह 5 महाद्वीप मौजूद थे। इस मैप को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि उस वक्त बनाया गया था जब ज्यादा एडवांस चीजें मौजूद नहीं थी। लेकिन ये वो वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की खोज नहीं हुई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 1596 में अब्राहम ओटोलियस ने इस नक्शे में एक अजीब सी चीज को देखा और पाया कि अफ्रीकी महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और साउथ अफ्रीका का उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये दोनों देखने में एक ही जमीन के 2 टुकड़े जैसे लगते हैं। यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये एक हो जाएंगे और एक अलग जमीन का टुकड़ा नहीं लगेंगे। इसके बाद इस बात का पता लगाना शुरू कर दिया कि शायद ये दोनों कॉन्टिनेंट एक ही जमीन का हिस्सा रहे हों और किसी इंसिडेंट की वजह से अलग हो गए हों। इससे पहले कि वो इस थ्योरी पर ज्यादा काम करवाते, साल 1598 में अब्राहम ओटोलियस की मौत हो गई। लेकिन उनकी इस थ्योरी के आगे भी लगातार काम चलता रहा, जिसे आगे बढ़ाया WJ क्यास्क ने। उनका भी यही कहना था कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप ये तीनों पहले की जमीन का हिस्सा थे, लेकिन दुनिया के सामने थ्योरी को साबित नहीं कर पाए। इसके बाद बर्लिन में जन्मे अल्फ्रेड वेगनर ने साल 1906 में ग्रीनलैंड जाकर अगले 2 साल तक इसी मुद्दे पर दिन रात खूब रिसर्च की। साल 1911 में वेगनर ने अपनी एक रिसर्च को पब्लिश किया, जिसमें लिखा था कि दुनिया में मौजूद ये सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट एक पजल की तरह हैं, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पूरी तरह से अफ्रीका और यूरोप में फिट बैठते हैं। वहीं अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और मेडागास्कर को यदि अफ्रीका के एक हिस्से में जोड़ दिया जाए तो ये भी इसमें पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले जीवाश्म भी एक जैसे ही हैं। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ये सभी कॉन्टिनेंट कभी ना कभी एक रहे हों।
उन्होंने अपनी इस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया। इसके जिम्मेदार पृथ्वी के घूमने से पैदा हुए बल को माना गया था। वहीं धरती के इस हिस्से को पेंजिया नाम दिया गया था, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर के इस रिसर्च पेपर को अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना उन्हें उम्मीद थी। इसके बाद साल 1915 में अल्फ्रेड वेगनर ने किताब लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। इस किताब में उन्होंने ऐसी और भी कई बातों का जिक्र किया जिसे अब तक दुनिया नहीं जानती थी, और लिखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर एक जैसी चट्टानें पाई गई। ये इस बात का सबूत था कि करोड़ों साल पहले कॉन्टिनेंट धरती पर एक साथ मौजूद रहे होंगे। यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट। इस तरह से अस्तित्व में आया हिमालय। इसकी साइंटिफिक लॉजिक दुनिया के सामने साल 1950 में आई, जब विज्ञान ने मैग्नेटिक सर्वे नाम की एक तकनीक का आविष्कार किया। इस तकनीक की मदद से धरती के अंदर मौजूद चीजों का पता लगाया जा सकता था। इसके बाद एक और थ्योरी दुनिया के सामने आई जिसका नाम था प्लेन टेक्टोनिक्स। इसने बताया कि पूरी दुनिया में जमीन मौजूद है, बस फर्क इतना है कि कहीं ऊंची है तो कहीं वह नीची है। धरती पर जहां नीचे जमीन थी वहां पानी भर गया, आज इस जगह पर समुद्र बन गए, और जहां ऊंची जमीन है वहां 7 कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं। यदि पानी बढ़ा दिया जाए तो पूरी दुनिया में कुछ प्लेट ही नजर आएंगी। इन प्लेट को टेक्टोनिक प्लेट का नाम दिया गया, और ये वही प्लेट हैं जिनमें हलचल होने पर भूकंप आता है। जहां तक प्लेट्स की बात है तो उसके नीचे लावा बना हुआ है। ये लावा बाद में गर्म होता है, जिसकी वजह से इन प्लेट्स की सिचुएशन बदलती रहती है। लेकिन इन प्लेट्स के खिसकने का प्रोसेस बहुत ही स्लो है, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि प्लेट्स कब अपनी जगह से इधर उधर होंगी। लेकिन जब भी ऐसा होता है तब वहां भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। इसके बाद अमेरिकन ज्योग्राफिकल सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि 33 करोड़ साल पहले जमीन का एक टुकड़ा था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता है। वहीं 17 करोड़ साल पहले पेंजिया में मची अंदरूनी हलचल की वजह से ये 2 टुकड़ों में टूट गया था। इन 2 टुकड़ों को लोरेशिया और गोंडवाना का नाम दिया गया। आज जिन थ्योरी को माना जाता है उसके मुताबिक लोरेशिया से टूटकर 3 कॉन्टिनेंट बने, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। वहीं गोंडवाना लैंड जब टूटा तो उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग हो गई। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यानी भारत की जमीन धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकने लगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरेशिया वो प्लेट है जिस पर एशिया और यूरोप मौजूद है। ऐसा 5 करोड़ साल पहले हुआ था जब इंडियन प्लेट जाकर यूरेशिया की प्लेट से टकरा गई और भारत तब एशिया का हिस्सा बन गया। वहीं इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले या इसके बाद ये बड़ा समंदर था, लेकिन 2 प्लेटों के आपस में जोरदार टक्कर से यह एक बड़ा पार बन गया जिसे आज हिमालय के नाम से जाना जाता है। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट में घुसना आज भी बंद नहीं हुआ है। यही वजह है कि वक्त के साथ हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। दुनिया में मौजूद बाकी प्लेट्स भी एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट आने वाले सालों में ऐसी टूट फूट की उम्मीद जता रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप इन 7 कॉन्टिनेंट के बनने की कहानी पहले से जानते थे? दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट्स की संख्या बढ़ सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।